हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। मैं आप लोगों को लूसेंट ऑब्जेक्टिव की न्यू एडिशन बुक पढ़ा रही हूँ, जिसमें आज का टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल के मैं 1 to 49 नंबर क्वेश्चन में अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट 1 में, उसे जाकर आप लोग जरूर देखें। आज मैं 50 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर प्रोसीड करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 में है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बाग धार। ओके, आगे क्वेश्चन में है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 319 से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका सही उत्तर है एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको। 1 में चंद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ओके, अगर मैं आप लोगों की इसकी थोड़ी डेट को डिटेल करूं तो चंद्रगुप्त जो थे वो 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक थे, और समुद्रगुप्त जो थे वो 375। एक मिनट फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बाद एक्चुअली में, एक मिनट, तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट में चंद्रगुप्त, सेकंड में समुद्रगुप्त, थर्ड में चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त और फिर स्कंदगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बयाना, भरतपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक, विशाख दत्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका हो जाएगा आप लोगों को विशाख दत्त, आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग बताइए। विशाख दत्त का हो जाएगा खगोल विज्ञान से वो संबंधित थे। वराह मिहिर का हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, विशाख दत्त जो थे नाटक से संबंधित थे। ओके, विशाख दत्त नाटक से संबंधित थे। वराह मिहिर खगोल विज्ञान से संबंधित थे। चरक चिकित्सा से संबंधित थे, और ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित थे। ओके,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है शासक और उनसे संबंधित जो अभिलेख है उससे मिलान करना है इसको। चलिए देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ लेख से, और स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र से। ओके, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिलान करना है फ्रेंड्स, चलिए मिलान करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है कुमार देवी प्रकार, इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम वीणा वादन प्रकार, समुद्रगुप्त चक्र विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय कार्तिकेय प्रकार, कुमारगुप्त प्रथम मुद्रा के प्रकार और उनसे संबंधित शासक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शासक और उनको मिली हुई उपाधि। चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज की उपाधि मिली, समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत, नेक्स्ट है स्कंदगुप्त सक्रोपम। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। शासक और उनकी पत्नी का नाम है, चलिए देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी जो लिच्छवी से संबंधित थी, रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त। ओके, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट पढ़ना ही होता है, लूसेंट को बार बार रिवीजन करने से काफी बेनिफिट होता है लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 में है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? क्वेश्चन नंबर 76 में है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सर्व राजोचिता सभी राजाओं को घर फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रचनाकार है, उनकी द्वारा की गई रचनाएं हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक की रचना की।
धन्वंतरि ने नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर पंच सिद्धांत। ओके, चलिए इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त ने इसका सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में प्रशासक है। चलिए इसे देखते हैं हम लोग। भुक्ति प्रांत, उपरिक, विषय, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 में है कौन सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति के मंत्री होते थे। ओके। महादंड नायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, सही है। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों के प्रमुख होते थे, सही है। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं, महाअश्वपति अश्व सेना के अध्यक्ष होते थे फ्रेंड्स, ना कि गज सेना के। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। क्षेत्र भूमि, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्षेत्र भूमि, जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था। अपृहत भूमि, जंगली भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था। और खील भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खील भूमि कहा जाता था। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं हम लोग। प्रयाग प्रशस्ति, रवि कृति, ये क्या हो जाएगा? ये रवि कृति, यही गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, यही सुमेलित नहीं है। एक मिनट फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में है कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भर्तृहरि मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है इसमें भी। चलिए देखते हैं हम लोग। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी किसे कहा जाता था? श्रेष्ठी साहूकार को, सार्थवा व्यापारी, कुलिक शिल्पी कारीगर, कायस्थ लेखक। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मिहिर कुल का संबंध था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, हूनों से। ओके। नेक्स्ट है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है, इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाघ गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ सही है, समुद्रगुप्त। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने गुप्त काल टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब प्राचीन काल में जो टॉपिक्स थे जितने भी वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ गुप्त वर्धन काल है, उसे भी मैं कंप्लीट करवा दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।